आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कुर्सी की सियासत में। आज पहली खबर जिसमें बात होगी मोदी कैबिनेट की, जिसमें आज 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। दूसरी बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को बिहार में लगा है बड़ा झटका, क्योंकि अब उनके लिए महागठबंधन में नो एंट्री हो गई है। तीसरी खबर में बात होगी राहुल गांधी के असम दौरे की, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और RSS पर तीखा हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने CM हेमंत बिस्वा शर्मा को निशाने पर लिया। चौथी खबर है ओडिशा से, जहां पर बालासोर में छात्रा की खुदकुशी को लेकर BJD ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम किया। पांचवी और बड़ी खबर है बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर CM ममता बनर्जी ने BJP शासित राज्यों में बंगालियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। तो इन तमाम राजनीतिक खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। करते हैं शुरुआत कुर्सी की सियासत की। तो पहली बड़ी खबर की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी है। ये फैसले देश की कृषि अर्थव्यवस्था, रिन्यूएबल एनर्जी को क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए हैं। सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ PM धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने यहां पर NLCIL को ग्रीन एनर्जी में निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें एक तरफ जहां पर कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को स्वीकृति मिली, वहीं दूसरी ओर रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ किया गया। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 2025-26 से शुरू कर 6 साल के लिए मंजूरी दी है। इसका टारगेट 100 कृषि जिलों का विकास करना है। ये योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिलों कार्यक्रम से प्रेरित है। ये लेकिन खास तौर पर कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों पर भी केंद्रित है। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन के बाद भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना करते हुए ये प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री वैष्णव ने कहा कि शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन ने भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए एक कदम और करीब पहुंचा दिया। ये मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना प्रधानमंत्री ने कहा कि देखा है, और उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक देश को नई ताकत मिलेगी। कैबिनेट ने 3 फैसलों को मंजूरी दी है। PM धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी, 100 कृषि जिले विकसित किए जाएंगे और कम उत्पादन वाले 100 जिले सशक्त बनेंगे। इस योजना से 1.7 करोड़ किसान यानी कि 1,70,00,000 किसानों को लाभ होगा। ग्रीन एनर्जी की दिशा में ये अहम फैसला है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में 50% का पड़ाव एक तरीके से पार किया गया है और NTPC को 2,000 करोड़ तक के निवेश की छूट भी है। रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के लिए छूट है। NTPC को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए यहां आवंटित हुए हैं। साथ ही NLC इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना की गई। साथ ही अंतरिक्ष मिशन ने कैसे भारत में यहां गर्व का पल भी दिया है और एक कदम और हमने आगे बढ़ा दिया है सफलता की तरफ, ये मालूम पड़ता है। इसमें कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। 11 मिनिस्ट्रीज, 36 प्रोग्राम, 36 स्कीम्स, और ऑन एन एवरेज इसमें जो एस्टिमेट किया गया है हर जिले में एनुअली करीब 20,000 करोड़ रुपए का 24,000 करोड़ रुपीस का एग्रीकल्चर में इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। 24,000 करोड़ रुपीस पर ईयर। ये आपके सामने डेट में 3 पैमाने हैं इसमें। लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप डेंसिटी और तीसरा बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो जहां पे, तीव्रता कम हो यानी क्रॉप्स कम हो कि बहुत काफी खाली सा एरिया है, क्रॉप ग्रो नहीं हो रहे हैं, और क्रेडिट जो किसान क्रेडिट कार्ड हो या दूसरे जो
क्रेडिट के माध्यम है उससे कम पहुंचता हो जिन जिलों में, उसके माध्यम से। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, वो कमिटमेंट दुनिया भर में सराहा गया है। और जो बड़े बड़े हमने गोल पहले 2030 के लिए लिए थे वो 2025 में हम अचीव कर रहे हैं। उस दिशा में आज 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला है एनटीपीसी का। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी में। उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह से है, एनटीपीसी टॉप लेवल पे, होल्डिंग लेवल पे, फिर एनटीपीसी ग्रीन बिजनेस इनकी, जिसमें कई सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स हैं, और एनटीपीसी रिन्यूएबल्स करके एक सब्सिडरी है, उसका मेजर फोकस ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एडिशन पे रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। यूनियन कैबिनेट ने हमारे स्पेस के बहुत बड़े अचीवमेंट पर एक प्रस्ताव पारित किया है। आईएसएस से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। आज मंत्रिमंडल कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है। ये मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में शामिल हुए थे। इस मिशन के जरिए पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया। ये भारत की स्पेस प्रोग्राम का एक नया अध्याय है। ये अंतरिक्ष में भारत की एक बड़ी उड़ान है एवं हमारे स्पेस प्रोग्राम के भविष्य की स्वर्णिम झलक देता है। मंत्रिमंडल इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के साथ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता है। आपने अश्विनी वैष्णव को सुना, कौन कौन से वो खास फैसले रहे जिन पर मंजूरी है। कैबिनेट ने 3 फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिली, साथ ही साथ 100 कृषि जिले विकसित करने की बात भी यहां पर सामने आ रही है। इसके अलावा कम उत्पादन वाले जो 100 जिले हैं उन्हें और ज्यादा सशक्त बनाने पर काम होगा। इस योजना से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1,70,00,000 ऐसे किसान होंगे जिन्हें सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी की दिशा में यह अहम फैसला लिया गया। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में 50% का पड़ाव पार कर लिया गया है। एनटीपीसी को 2,000 करोड़ तक के निवेश की छूट है। रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के लिए यह छूट दी गई है। एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए यहां सीधे तौर पर मंजूर हुए हैं। इसके अलावा एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है वो मिली है। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा का जिक्र भी किया गया, सराहना उसकी की गई कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ही। साथ ही अंतरिक्ष मिशन ने भारत में किस तरीके से चर्चा का विषय भी अंतरिक्ष मिशन बना और भारत ने मजबूत कदम अपने अंतरिक्ष मिशन को लेकर एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। शुभांशु शुक्ला के धरती पर सकुशल वापस लौटने के बाद और अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद। तो ये तमाम वो मसले रहे जो कि आज कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा हुए और 3 बड़े अहम फैसले जिनकी चर्चा अब कैबिनेट से लेकर आम लोगों में भी हो रही है, क्योंकि सीधे तौर पर ये लोगों के हित की बात है और लोगों को ध्यान में रखते हुए इन सभी फैसलों पर मंजूरी है। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। बिहार विधानसभा